बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है, जो आज आप यहाँ पे काफ़ी सारे लीडर्स के थ्रू सुन रहे हो। बट उसमें एक चीज़ बोली जाए ना कि रीढ़ की हड्डी, तो हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है हमारी सिस्टम। क्योंकि आज कोई भी जगह पे आप जाओ, अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करते हो तो उसके अंदर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो मान लो कि मुझे पानी चाहिए, राइट, और लैंड डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसा बोला कि ये पूरे एरिया के अंदर आप खुदाई करो तो पानी मिल जाएगा। 600 फीट आपको खुदाई करनी है, आपको पानी मिल जाएगा। और अगर कोई इंसान 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद डाले तो क्या पानी निकलेगा? हेलो, क्या पानी निकलेगा? नहीं। क्यों? और फिर वो ऐसा बोले कि नहीं, आपने तो बोला था ये पूरे एरिया के अंदर पानी निकलेगा 600 फीट खुदाई करने से। तो आप जोड़ लो कि मैंने 60-60 फीट के 10 खड्डे खोद दिए, टोटल मिला लो 600 फीट तो हो गए, तो वैसे पानी नहीं निकलेगा। तो कहीं ना कहीं उसने सिस्टम फॉलो नहीं की। ऐसा बोला था कि आपको एक साथ और एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे 600 फीट का खड्डा खोदना है, तब जाके पानी निकलेगा। तो कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम है। मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि 7.36 बाय 39 mm की बुलेट अगर मैं आपकी ओर ऐसे करूं, फेंकूं, मान लो कि आपकी ओर मैं बुलेट को फेंकूं, तो क्या होगा? आपको, आप ऐसे कर दोगे, कुछ नहीं होगा। बट वही बुलेट को अगर मैं AK-47 के अंदर लोड करूं और फिर मैं ऐसे करूं और फिर ट्रिगर करूं तो क्या होगा? बहुत कुछ हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो जो बंदूक है AK-47 वो सिस्टम है। अगर गोली को ऐसे आप करोगे तो कुछ नहीं होगा, बट उसको अगर राइट सिस्टम के अंदर डालोगे और फिर अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो रिजल्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस के अंदर भी हम लोग जुड़ जाते हैं और फिर बहुत सारे लोग क्या अपना दिमाग लगाते हैं, साहब हूं को एम करो, राइट, अपना दिमाग लगाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो फेल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो लोग अगर सिस्टम को फॉलो करें तो आने वाले टाइम में वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। और सिस्टम को अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो सफलता में 4 चांद लग जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत दे सिल पर पड़त निशान। अर्थात कि बुद्धिहीन मानव भी अगर लगातार और बार बार अभ्यास करे ना तो वो भी बुद्धिवान बन सकता है। और कहीं ना कहीं अगर रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार घिसे ना तो उसके ऊपर भी वो अपना निशान छोड़ देती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ही मायने रखती है। विराट कोहली कि जो बंदा कंसिस्टेंसी के साथ खेल रहा है, एक ही फील्ड के अंदर लगातार खेल रहा है, चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत रहा है, वर्ल्ड कप जीत रहा है, T20 जीत रहा है, अच्छा एक कैप्टन भी है कहीं ना कहीं, बट वो RCB के अंदर IPL के अंदर वो फेल हो रहा है। पहली सीजन फेल, दूसरी सीजन फेल, कहीं कहीं बार वो सेमीफाइनल फाइनल में भी आ जाता है। बट 18 साल लगे, 18 साल तक एक ही फील्ड के अंदर, एक ही क्रिकेट के अंदर उसने अपना समर्पण दिया, उसने धीरज रखी और कंसिस्टेंसी के साथ वो खेलता रहा। तो 18 साल के बाद RCB ने ट्रॉफी जीती। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आके 1-2 साल होता है, साहब आमा હવે પેલા જેવું નથી રહ્યું, होता है ना। वो बंदा देखो कि जो 18 साल क्रिकेट खेल रहा है, वो तो कभी ऐसा नहीं बोल रहा है कि હવે આમાં ક્રિકેટમાં પહેલા જેવું નથી રહ્યું, RCB નથી जीतती है केवल, बट वो बंदा टिका रहा। और 18 साल के बाद जब आप उसकी मूवमेंट देखते हो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, 18 साल का वो परिश्रम था, 18 साल की वो मेहनत थी, 18 साल का वो पैशन था, तब जाके उसकी जो मेहनत होती है ना वो भी रंग लाती है। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो और अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को करते हो तो आने वाले टाइम में आप भी उस चेयर से यहां तक आ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।